इत्यादि को जो उन्होंने गिना, ये मोटे दाने माने जाते हैं और वह बहुत महीन बन जाता है और वो पेट में ही जम जाता है। ऐसा खुल्लम खुल्ला आपके लिए पत्र आया है। भारत को भी, भारत कम से कम भी 80% गेहूं का ही सेवन करने वाला राष्ट्र है, ऐसा कहा। अब बोलो आप, इतने सारे रोग पक्के हैं या हो जाएंगे? क्योंकि मैदा एक जहर पैदा कर देता है। कई व्यक्तियों ने इस प्रकार निकाला है मैदा, इसी प्रकार शुगर मैंने शक्कर, यह भी जहर है, सफ़ेद जहर है। इसी प्रकार नमक जो पालिश है, और हाँ नहीं, सुनो, थायराइड के लिए विशेष रूप से इस प्रकार का नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा जो तैयार किया गया है उसी को लेना, बाकी इसको लेओगे तो गड़बड़ होता। इस प्रकार यह भी जहर है। चावल जहर क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर जो ललाई रहती है, जो पौष्टिक रहती है, और वह रोग वर्धक नहीं, रोग नाशक भी है, और सभी प्रकार से वह देसी बीज है, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन पॉलिश किया हुआ जो चावल है, देखते रहते हैं, अखंड अक्षत प्राप्त, अखंड तो है, लेकिन आपके लिए भीतर जाएगा वह जहर का काम करेगा, खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है, बताओ। इसीलिए इन चावलों को महत्व मत दो। जो पहले कैसे बनते थे? पहले मूसल के द्वारा कूट करके, हैं, लेकिन आज एकदम इधर रखो, इधर आप देख लो, बिल्कुल सफ़ेद, हाँ ऐसे सफ़ेद आप हो जाएंगे। आप ललाई आपके पास अब रहेगी नहीं। डॉक्टर लोग दिखते हैं ना यूं यूं करके, अरे बिल्कुल सफ़ेद दिखता है यार। है? ऐसा होने की नौबत आ गई। इसी प्रकार एक और है, जो गाय जर्सी मानी जाती है, उसको भी सेवन नहीं करना, देसी गाय का ही ले लें, नहीं है तो भैंस का भी ले सकते हैं। लेकिन भैंस, उसके दूध में भी बहुत इस प्रकार की क्षमता शक्ति विद्यमान है। देख करके आपको करना होगा, समझ करके करना होगा। जीवन हम जी रहे हैं खाने के लिए नहीं, किंतु खाते हैं जीने के लिए। आज तो हमारे ही समर्थन कर रहे हैं आप लोग। जितने बातें हम दे रहे हैं वो सारे हमारी नहीं है, हमने आपके लिए विशेष रूप से याद कर रखा है। जब आएगी भीड़ तब हम अपने हाँ कर देंगे। इससे हमारे लिए कहा गया कि इस प्रकार समय पर उपदेश होना चाहिए। बच्चों को समझाओ, स्वयं को भी समझना है, और मित्र मंडल को भी समझ करके इस प्रकार यदि चल का होता है। तो मोदी साहब ने भी ये कहा, 1 साल में, कौन सा है, हाँ वो ये जो 5-6 जो धान हमने आपके सामने रखा ना, इसके लिए 1 वर्ष में वह 1 वर्ष तक रखा है उसके नाम से। बाजरा के लिए 1 साल तक रखा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ 1 साल, यूँ कि वह विशेष रूप से। अब देखते हैं बाजरा कहाँ कहाँ पर विशेष रूप से सेवन किया जाता है। सर्वप्रथम ज़्यादा तो हम भी पहले वहीं पर गए थे जिसको राजस्थान बोलते हैं। हमने कहा ये क्या है? ये बाजरे का खिचड़ा है, हमारा खिचड़ा। हाँ, उधर देखते अलग मिलता था, ये क्या है, ऐसा क्यों है?
तो अब मालूम पड़ रहा है कि वह राजस्थान इस मामले में गेहूं के साथ नहीं है, वो उसके आगे है। इसलिए जो आहार को नहीं जानता है, बीज को नहीं जानता है, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से अच्छे ढंग से जीवन जी नहीं सकेगा। ये आवश्यक हो गया। अन्यत्र भी इसी प्रकार के, कर्नाटक में चले जाएंगे, वहाँ गेहूँ नहीं मिलेगा, आपको ज्वार की ही रोटी और मक्की की रोटी और चने के ही मिलेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से अपने जीवन गुजार करते हुए धर्म ध्यान करना है, नहीं तो अकाल में ही चला जाना। इसलिए जीवन को महत्व दो और खान पीन को विशेष रूप से ध्यान में रखो। इसके लिए ये कहावत जो रूढ़ हुई है, इसके लिए गेहूं के लिए नहीं लिखा गया। किसी एक व्यक्ति ने लिखा, बलिहारी गुरु। नहीं, सुनो, ऐसा नहीं, गुरु की बात नहीं है, सुनो तो, बलिहारी गुरु बाजरा। बाजरा को उन्होंने गुरु कहा है। हमने भैया टीप लो, इसको याद रख लो, हमने याद कर लिया। बलिहारी गुरु बाजरा, तेरी लंबी पान, तुम्हारे जो हाथ है या पाँव है वह बहुत लंबी है, ऐसे आप छलांग लेते हैं। बाजरे के लिए कहा, बलिहारी गुरु बाजरा, तेरे लंबी पान, घोड़े को तो पर लग गए। घोड़े को, घोड़ा बहुत भागता है, लेकिन बाजरा खा लेगा तो पंख लग गए उसको। तो घोड़े को तो पर लग गए, बूढ़े हुए जवान। भारत कोशिश कर रहा है, कश्मीर वाले भी वर्षों से इन धर्म प्रवास से दूर रहे हैं, उनको भी ये सारा भारत के इतिहास को सिखाना पढ़ाना है। आप लोग अच्छे ढंग से शासन के साथ हो जाएं तो अब सब ये काम होने वाला है। इतना ही पर्याप्त है। जो बहुत सारी और भी चीज़ें थी, लेकिन जब कभी और देख लेंगे। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि सूर्य का तपन स्वभाव भी सर्दी के दिनों में कम हो जाता है। आप लोग सूर्य से उन दिनों में धूप की इच्छा रखते हैं। आप लोगों को सर्दी ज़्यादा लग रही है, भीतर घर में जाते हैं तो और शीत का अनुभव ज़्यादा होता है। बाहर जा नहीं सकते, और बाहर यदि जाते हैं, आज सूर्य कहीं आया ही नहीं। सूर्य तो आया है, समय पर आया है, किंतु सूर्य के प्रताप को भी कोहरा अपने प्रताप से
बंद ढक कर देता, ढक देता है। और आप चाहते हैं सूर्य की धूप, ऊष्मा कोहरा भी है, किंतु वह भी अपना प्रताप दिखा रहा है। कभी कभी 12 बजे तक कोहरा कहता है कि हमारा राज्य चलेगा। कभी कभी तो पूरा का पूरा मौसम ही कोहरे से ढका हुआ रहता है, सूर्य का वहाँ पर कोई दर्शन ही नहीं होता। तो सूर्य को भी बदले में आप कुछ चाहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वह एक प्रकार से जड़ है और वह विमान घूमता रहता, ग्रह वह घूमता रहता है। अब वही जब सर्दी के बाद सूर्य प्रतिदिन दिखने लग जाता है, तो आप लोग उन दिनों, गर्मी के दिनों में भी सूर्य को देखना नहीं चाहते। कोई भी देखना चाहता हो तो देख ले। हाँ, कश्मीरी चश्मा लगा करके तो, ये कश्मीरी क्यों है? उससे ग्रीष्म का, आताप का, उस धूप का थोड़ा सा हल्का हो जाता है और वहाँ पर हरियाली छा जाती। ये मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सूर्य तो वही है, किंतु भिन्न भिन्न समय में उनमें भिन्न भिन्न परिणाम होने लग जाते हैं। भीतर जाने के उपरांत भी वह और आकुलता का अनुभव करने लग जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रताप से प्राणवायु, ऑक्सीजन वह बहुत कम हो जाता है। आप लोगों को सहज रूप से प्राणवायु की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि ये सूर्य का ही परिणाम है। इसके प्रतिकार क्या? सर्दी के दिन में उसका ताप ही कम हो जाता, गर्मी के दिन में उसका ताप इतना बढ़ जाता है कि आप भी अपने स्वभाव से विचलित होने लग जाते हैं। एक तो उन्हीं समयों में हमारे पूज्य आराध्य सर्दी के समय पर लहर चल रही है, बर्फ का गिरना हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अभ्रावकाश, आसमान के नीचे बैठे हुए, नदियों के किनारे बैठे हुए हैं हमारे आदिनाथ भगवान, तो कैलाश पर ही पहुँच गए। आप लोग यहाँ पर रहते हुए भी इनके बारे में अध्ययन करिए। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिर शिखरों पे रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिचय है, तरुतल रहकर सहते हैं।
तो ये कर्म कहीं दिख रहा है क्या? कर्म दिखते नहीं, किंतु संवेदन में अवश्य आते हैं। एक हास्य कर्म का उदय होता तो हंसना होता है, शोक कर्म का उदय होता है शांति के साथ बैठ करके देखना होता है। गर्मी का संवेदन होते हुए भी वह आस्था इसी प्रकार के प्रताप से, धूप के सेवन करने से इस आग को भी हम बहुत ही प्रिय वस्तु मान करके आस्था से यदि देखते हैं तो वह धूप भी फीका फीका हो जाता है। ऐसे ऋषिराज का दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। क्या करें, हम इतना पैसा देना चाहते हैं, हमें एक आध दर्शन करवा दो एक बार। नहीं, इतना देने से कुछ नहीं होगा। आप पूरा देना चाहते हैं तो हम सोच सकते हैं। बड़ा अद्भुत है ये। तो वहां पर रह करके वे इन सारे प्रकृति के प्रतिकूलताओं में भी आत्मा के स्वभाव को जानने के लिए चले जाते हैं, तो इनका भी संवेदन अनुभव होने लग जाता है। आत्मा का अनुभव बात की बात है। पहले इन संवेदनों में मेरा स्वभाव है वीतरागता। मेरा स्वभाव प्रतिकूलता में कभी भी दीनहीन नहीं होना है। ऐसा जो चिंतन करता है, यह मुझे जला नहीं सकती, यह मुझे सुखा नहीं सकती, यह मुझे किसी प्रकार से मेरे स्वभाव में अंतर नहीं ला सकती, यह मेरी कमी थी। आज तक इस रहस्य को मैंने नहीं जाना। कर्म की बात आप करते हो तो दूसरा एक व्यक्ति वहीं पर बैठा, आपका अनुभव उनको नहीं होता और उसके कर्म का उदय आपको नहीं होता। चाहे दूर रहो, चाहे पास रहो, चाहे हाथ में हाथ मिलाकर के चलो, उनका संवेदन वही करेगा और आपका संवेदन आपको ही होगा। तो आपके लिए रोने योग्य संवेदन हो रहा है तो वो किसी प्रकार से कम नहीं करना चाहते हैं गुरु, किंतु होता नहीं है वैसा, क्योंकि आपने जो किया आपको मिलेगा। ये सिद्धांत, चाहे आप स्वर्ग में जाओ, चाहे आप नरक में मिले, या और तेज गति में हो, कुछ सेठ हो, साहूकार हो, कुछ भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह इस सिद्धांत के साथ ही 24 घंटा 12 महीने आजीवन पर्वत के शिखरों पर भी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको।